सन सुबह सामने दिखेगा मुझे लग रहा है ना, क्योंकि अब पीछे है ना। सुबह सुबह सनराइज सुबह। ठीक है, बाय बोल दो। प्रथम हैंड्स फोल्ड करो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं फिर से आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। और हम भी इसी बिलीव को लेकर निकल पड़े पहाड़ों में घूमने के लिए। और अगर लाइफ आपको मौका दे अपने लिए थोड़ा जीने का, तो वो मौके चुरा लेने चाहिए। और हम लोग भी निकल पड़े उत्तराखंड की ओर। ये हमारा अनप्लान ट्रिप था, बिल्कुल ही। मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना था, तो हम लोग भी निकल पड़े उधर घूमने के लिए। हाँ, हम लोग भीमताल होते हुए आगे गए। ये देखिए, ये है भीमताल। बट हमें आगे जाना था, 2 घंटे का रास्ता था और रात होने वाली थी, इसलिए हम रुके नहीं। हम यहाँ पर आगे रुके। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता और था, शाम हो गई थी। ये बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। देखिए, बच्चों ने हमने यहाँ पर मैगी खाई। मैंने बच्चों को मैगी खिलाई। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर हम निकल पड़े आगे अपने सफ़र की ओर, क्योंकि हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना था। और फाइनली ये हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ हमने बुक किया था होम स्टे। बट यहाँ का जो रास्ता था हमें सच में नहीं पता था। यहाँ की चढ़ाई 90 डिग्री एंगल की थी। हम लोग थोड़ा सा डर भी गए थे, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा रास्ता खराब मिला था। बट फाइनली हम लोग पहुँच गए और रिजॉर्ट बहुत सुंदर था। ये देखिए, ये है यहाँ की द प्लक रिजॉर्ट। बहुत हमें मजा आया यहाँ के ओनर से, और यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा था। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ये यहाँ के ऊपर के फ्लोर पर डाइनिंग एरिया है, और साइड में रूम्स हैं, नीचे भी रूम्स हैं, और ऊपर छत है जो कि बैठने के लिए बहुत अच्छी बनी है। और ये हमारा रूम टूर जिसमें हमने स्टे किया था। चारों तरफ से पहाड़ दिखाई देते हैं और सामने ठंडी ठंडी हवा। देखिए, प्रथम काफी एंजॉय कर रहा था। एक तो नेचर से कनेक्टेड फील कर रहा था। यहाँ पे ट्रीज, माउंटेन्स, और आई थिंक अब हमने बैठ के समझाया तो प्रथम को समझ भी आ गया था कि माउंटेन्स क्या होते हैं। अच्छे से पूरा मैंने एक्सप्लोर करवाया उसे बिठाकर, और उसके बाद अब वो काफी कुछ समझने लगा। ये देखिए, नीचे आम लगे हुए हैं। ये विंडो से पूरा व्यू दिखाई दे रहा था वहां का। और ये रूम में ऊपर बच्चों के लिए सेपरेट बैठने के लिए, खेलने के लिए भी स्पेस दिया हुआ था। और उन्होंने प्रोजेक्टर लगाया हुआ था, तो बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं हुए 1% भी यहाँ पर। और गाइस, हमारा पोपट हो गया। वो आम का पेड़ नहीं था, वो नींबू का पेड़ था एक्चुअली। हमने फिर नीचे वाले रूम में जाकर, ये दूसरा रूम है उनका जहाँ से वो पेड़ पास से दिखाई देता है। और फिर मैंने भैया को बोला तो उन्होंने मुझे दिखाया। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बड़े बड़े नींबू है, बहुत बड़ा बड़ा साइज है नींबू का, और ये नींबू का पेड़ है। यहाँ पर बहुत उन्होंने खुद से उगाए हुए हैं। मुझे आम लगे सच में पेड़ पे लगे हुए है ना, आम के साइज के नींबू। और ये यहाँ का ऊपर इनकी छत वगैरह जो इन्होंने बनाई हुई थी। यहाँ पर हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। एक फैमिली और थी हमारे साथ। यहाँ बच्चों ने काफी गेम्स खेले, क्योंकि इन्होंने गेम वगैरह रखे हुए थे, लूडो, कैरम। तो बच्चों को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम देना ही नहीं पड़ा। मुझे लगा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, पर यहाँ पर बच्चों ने गेम्स खेले और हमने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। भैया और ने हमें टी वगैरह ऊपर ही लाकर दे देते थे, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो बिल्कुल घर जैसा वाइब आ रहा था, और सामने माउंटेन, तो बहुत सुंदर लग रहा था। ये नाइट व्यू यहाँ का। ये अभी एक फैमिली और आ गई थी, फिर हमने टाइम स्पेंड किया था साथ में।
और ये नेक्स्ट डे सनराइज सनराइज के लिए मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि भैया ने कहा था कि 5 o'clock के आसपास यहाँ हो जाता है सनराइज। और यहाँ पर हिमालय रेंज दिखाई देती है। ये देखो पीछे, आप देखोगे ना ध्यान से, मैं स्लो मोशन में दिखाती हूँ। ये वाइट वाइट बर्फ के पहाड़, ये सब हिमालय रेंज है, बर्फ से ढके हुए। भैया ने हमें बताया कि अगर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आओगे तो बहुत अच्छे से दूर तक क्लियर दिखाई देंगे। इनफैक्ट यहाँ भी इन पहाड़ों पर भी बर्फ मिल जाएगी आसपास, जहाँ पे हमारा रिजोर्ट है, तो यहाँ बर्फ आ जाती है तब तक। और ये सनराइज होने से जस्ट पहले देखो कैसे सन अपनी लाइट्स बिखेर रहा है। अंधेरा एकदम, एक तरफ अंधेरा और एक तरफ लाइट हो रही है बिल्कुल ही। बहुत रिफ्रेशिंग नेचर था सुबह का, सामने बर्फ के पहाड़ और सनराइज। ये हमारा सनराइज हो चुका है फाइनली। और प्रथम ने भी हमारे साथ सनराइज देखा था, वो जल्दी उठ गया था। यहाँ पर एक फ्लैग लगा हुआ था और यहाँ पर नीचे काऊ बंधी हुई थी, तो प्रथम उनको देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। अब ये समझ गया, मैंने इसे समझाया कि ये माउंटेन्स हैं और ऐसे बैठ के हैं। इसको मैंने मॉर्निंग में स्पीच थेरेपी दी, उसके बाद मैंने काफी एक्सरसाइज 28, करवाई। देखो जानशु से कह रही है सैड हो जाओ, 30, इसका मन भी नहीं कर रहा कुछ भी, 31 हिलना बट नहीं करवाना है। पड़ेगा इसका। मैंने ऐसे करो पैरों रूटीन को, वाली एक्सरसाइज सारी करवाई, उसके ऐसे। बाद मैंने इसे खड़े होके 31, सिटिंग देकर 32, वेटिंग करवाई है, जो कि ये 33, बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। 34, 35, 36, 37, 56, 57, 58। हम लोग यहाँ पर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वॉक पर निकल गए थे। मैंने इसलिए कपड़े चेंज नहीं किए बच्चों के, क्योंकि गंदे तो होने ही थे मिट्टी में। और यहाँ पर हमने करीब 2 घंटे की वॉक की है। पहाड़ों पर हम चलते गए आगे, ऊपर और ऊपर चले गए। और हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे लेपर्ड भी आ जाता है। हमें ओनर ने बताया जब हम वापस जा चुके थे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी लेपर्ड का पॉइंट। और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था चलो, पर वो काफी अच्छी रही हमारी, और ऊपर चढ़ने में हम सबकी सांस फूल गई थी। पर बच्चों ने काफी, यहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी थे जो हमने पहली बार देखे। और यहाँ पर एक पौधा ऐसा है जिसको हाथ लगाने से बिल्कुल ही इचिंग हो जाती है। अभी आगे मैं ओनर की क्लिप दिखाऊंगी, तो आप देखना, वो हमें यहाँ की बताता है। बाद में वो शाम को हमें खुद वॉक पर लेकर गए नीचे की तरफ, तो उन्होंने यहाँ की जानकारी दी। उन्होंने यहाँ पर अपनी खुद के फार्मिंग की हुई थी, खुद की फल फ्रूट सब्जियां सब उगाई हुई थी, तो उन्होंने हमें दिखाई। और यहाँ पर बहुत तरह के फ्लावर्स खिले हुए थे। बच्चों को ऐसी वॉक नेचर की। देखो काओ, ये देखिए यहाँ पर गाय बंधी हुई है, उनकी ही खुद की पर्सनल गाय है। यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है पहाड़ों में। पहाड़ जितने ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं ना, पर यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो हमने लाइफ देखा सुबह से शाम तक, तो लाइफ उतनी इजी नहीं है। पहाड़ों की लाइफ उतनी इजी नहीं है, स्ट्रगल है यहाँ की लाइफ में, बट लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है फिर भी। और ये हम 2 घंटे चलने के बाद थक गए और यहीं पर बैठ गए, क्योंकि हमें वापस नीचे भी उतरना था। हालांकि नीचे उतरने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखिए, यहाँ से ऊपर जाने के लिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे, बट हम नहीं गए। और अच्छा हुआ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर टाइगर मिल सकता था। हालांकि वो कहीं भी आ सकता है, लेपर्ड सॉरी। और ये यहाँ पर अलग तरह के फूल खिले। ये देखिए, ये ओनर है, उनकी क्लिप। लोग इसका जो दाना होता है ना, उसको बहुत यूज हर चीज में, क्योंकि इसका दाना जो है बहुत गर्म होता है। तो यहाँ सब्जी में है ना, जब ये बड़े हो जाते हैं ना, इसको इस तरह से करते हैं, तो मसलते हैं। हाँ, मसलते हैं। इसका जो है वो हाथ में फिर आ जाता है। और ये फिर भैया हम लोगों को नीचे दिखाने ले गए। ओनर ने हमें, ये उनका पूरा खेत है, यहाँ पर उन्होंने फार्मिंग की हुई है। मैंने दूसरी चप्पल पहनी थी, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। और उन्होंने सब कुछ दिखाया हमें यहाँ पर। यहाँ उन्होंने अलग अलग तरह की फार्मिंग की हुई थी और कुछ प्लानिंग की हुई थी। उन्होंने हमें सब कुछ समझाया। यहाँ पर फल फ्रूट थोड़े से नॉर्मल से अलग होते हैं ग्रो, और बट उन्होंने सब कुछ दिखाया। एप्पल का ट्री वगैरह भी, यहाँ पर ये छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। फिर वो हमें आगे ले गए, उन्होंने पूरा एरिया हमें एक्सप्लोर करवाया। हमने इवनिंग में ये वॉक भी कर ली।
और उन्होंने एक डॉगी भी पेट भी पाला हुआ था, जिससे प्रथम बड़ा डर रहा था। देखिए प्रथम मेरे साथ साथ ही चल रहा था, बट बहुत अच्छा रहा पहाड़ों में आकर वॉक करना। मुक्तेश्वर के लिए निकले और पहाड़ों में ये अजीब सा साउंड आ रहा था, पता नहीं क्या बोल रहे थे। देखो छोटे वाले जो जीव होते हैं ना, वो टीटी टीटी की आवाज। और मुक्तेश्वर नेक्स्ट पहाड़ पे था, मतलब ये वाला पहाड़ क्रॉस करके नीचे जाके फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ना था। थोड़ा सा अलग दूर था, बट ज्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर रुककर बर्फ के पहाड़ और क्लियर दिखाई दे रहे थे। मुक्तेश्वर आने ही वाला था। फिर ऊपर मुक्तेश्वर की चढ़ाई थी। और यहाँ पर मंदिर ऊपर सीढ़ियों पर चढ़कर था, करीब 100 से ज्यादा सीढ़ियाँ क्रॉस कर आई थिंक। बट ऊपर का नज़ारा भी देखने लायक था। ये मुक्तेश्वर महादेव, हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली लकीली। हम बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमें शिव जी के नीचे माता का मंदिर था। ये कुबेर जी महाराज का मंदिर है, वहीं छोटा सा स्थान बना हुआ है। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और ये लोगों ने अपनी मन्नत की चुनिया बांधी हुई है। तो मुक्तेश्वर आना हमारा सफल हुआ। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए शिव जी के। यूजली यहाँ बहुत क्राउड रहता है, बट हमें नहीं मिला। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए। यहाँ पर भगवान शिव जी ने किसी राक्षस का वध किया था ऊपर आकर, इसलिए यहाँ मुक्तेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। और ये नींबू हर जगह मिले। ये हम फिर उसके बाद वाटरफॉल देखने गए, बट यहाँ भी हमारा पोपट हो गया, क्योंकि वाटरफॉल में पानी ही नहीं था। वो भैया हमें वाटरफॉल दिखाने ले गए। हम आधे रास्ते से ही, यहाँ पर छोटा सा ये तालाब था, वहीं पर रुके, क्योंकि जो भी जा रहा था वो आधे रास्ते से ही लौट रहा था कि ऊपर मत जाओ, वाटरफॉल के लिए भी ऊपर चढ़ना पड़ता। और बच्चे भी थक रहे थे, तो हम लोग फिर नहीं गए। हमने यहीं पर मैगी खाई, बच्चों ने एंजॉय किया थोड़ी देर। यहाँ पर भी सेटिंग अच्छी थी, क्राउड था काफ़ी। और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, जो कि हमें शाम हो गई थी। तो इस तरह से हमारा ये ट्रिप सक्सेसफुली एंड रहा। और प्रथम ने एक्सप्लोर किया कि माउंटेन्स क्या होते हैं। बाय बाय।